हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका वाइसर एकेडमी में। दोस्तों, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, अब हम मैथ्स की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी रीजनिंग की सीरीज़ भी चलेगी। आज हम मैथ्स को लेकर के आए हैं और मैथ्स में जो टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर ही यही आता है, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो आपके जितने भी टॉपिक होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि यदि आपका नंबर सिस्टम अच्छा है, यानी कि नंबर का मतलब ये है कि आपको यदि संख्याओं के साथ खेलना आ गया तो आप कोई सा भी टॉपिक होगा बहुत आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो संख्या होती है उन संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं को समझना होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये संख्याएं होती क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में पहले हम ये जानते हैं कि ये संख्याएं होती क्या है। तो संख्या की बात करें तो संख्याओं का जो निर्माण होता है वो होता है अंकों से। अब ये अंक क्या होते हैं, अंक की बात करें तो ये 0 से लगाकर 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों को एक के पास एक रखने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से 4 को उठाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर 4 रख दिया। फिर मैंने यहाँ से 5 को उठाया, ये इसके पास मैंने 5 रख दिया। फिर मैंने यहाँ से 6 को उठाया तो यहाँ पर ये 6 रख दिया। तो यहाँ पर जो संख्या का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ कि अंकों को एक के पास एक रखने से संख्या का निर्माण होगा। यानी कि जैसे ही मैंने 4 के पास क्या रखा, 5 रखा, और 5 के पास क्या रखा, 6 रखा, तो यहाँ पर जो संख्या बनी वो संख्या क्या बनी, 456। यानी कि जो संख्या का निर्माण होता है वो होता कैसे है, यानी कि हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक के पास एक अंक रखने से क्या का निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। ये तो हो गई हमारी संख्याओं की बात। यानी कि संख्या जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है कि 0 से 9 तक के अंक के ऊपर पूरी आपका नंबर सिस्टम डिपेंड करता है, यानी कि आपकी संख्या डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। ये तो हो गई संख्या की बात। अब हम बात कर रहे हैं संख्याओं के प्रकार की। तो ये संख्या के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार देखने को मिलता है वो है प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर है क्या। सबसे पहली बात तो ये, तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर से हमारा मतलब ये है कि जब भी हम देखते हैं तो कई बार हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, हम कभी भी यूँ नहीं कहते कि मेरे पास 0 पेन है या फिर मेरे पास 0 पुस्तक है या मेरे पास 0 मोबाइल है। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते। या तो हम ऐसा बोलते हैं मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक वॉच है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पर आप कभी भी किसी भी वस्तु को शो करने के लिए 0 का यूज़ नहीं करते कि मेरे पास 0 क्वांटिटी में इतना ये है। नहीं, आप क्या बोलते हो, मेरे पास एक पेन है। यानी कि आप शुरुआत कैसे करते हो, एक से शुरुआत करते हो। तो जहाँ पर ज़ीरो का कोई महत्व नहीं है, यानी कि ज़ीरो से शुरुआत न करते हुए कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम एक से शुरुआत करते हैं। वे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृत संख्या कहलाते हैं। यानी कि यदि आपकी गिनती एक से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, एक से लगाकर 1 2 3 4 सो इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका मतलब कि ये जो 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक का जो नंबर है, ये नंबर क्या कहलाता है आपका, ये आपका नेचुरल नंबर, या इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार है संख्या का, वो क्या है उसको समझिए। दूसरा प्रकार है आपका पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होते हैं, यदि हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में यदि 0 और शामिल कर ले, यानी कि अभी हमने बात करी थी 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या की, कि यदि ये संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है, तो ये संख्या है तो क्या कहलाती है, अनंत तक जाने वाली जो संख्या है ये क्या कहलाती है, एक से लगाकर, ये तो आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन यदि इनमें 0 और शामिल कर लिया जाए तो ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी, ये आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी कि जब तक आप उसको 0 शामिल नहीं करोगे तब तक वो संख्या क्या नहीं बनती, पूर्ण नहीं बनती। तो अब हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में 0 को शामिल करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे 0 से लगाकर अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 को शामिल कर लिया जाता है प्राकृत संख्याओं के साथ।
आगे बढ़ते हैं। अगली जो संख्या है वो हमारी क्या है? अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर ये सभी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। अब मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ, बहुत टाइम हो गया होगा आपको पढ़े हुए। तो देखते हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनके बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यानी कि इंटीजर क्या होते हैं कि आपने देखी होगी नंबर लाइन, एक नंबर लाइन होती है जिसमें यहाँ पर 0 होता है बीचों बीच सेंटर में, और जब इस नंबर लाइन के लेफ्ट तरफ या राइट तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरह से नंबर देखने को मिलते हैं। जब हम इसकी राइट तरफ जाते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर देखने को मिलते हैं 1 2 3, एंड यदि हम इसके लेफ्ट की ओर जाते हैं 0 से इधर तो हमें माइनस में नंबर देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके नंबर्स हैं, ये जो नंबर लाइन को शो करते हैं, ये नंबर्स जिसमें कि नेगेटिव नंबर भी शामिल है और पॉजिटिव नंबर भी शामिल है, और साथ ही साथ इसमें 0 भी शामिल है। इसका मतलब ये क्या है? आपके इंटीजर है। ये सभी आपके इंटीजर है। यदि आप यहाँ पर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जो भी आपको 0 से राइट साइड में नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और यदि मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूँ तो जो आपके नेगेटिव इंटीजर है वो है क्या? आपके ये आपके नेगेटिव इंटीजर है जो आपको 0 से लेफ्ट की ओर दिखाई दे रहे हैं। आगे चर्चा करें दोस्तों तो अगली आपका जो प्रकार है संख्याओं का वो है भाज्य संख्या है, या इन्हीं को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे प्राकृत संख्या है जो अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाती है। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि 4 को यदि डिवाइड करें तो आप 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 को डिवाइड करें तो आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसी को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि 8 है हमारे पास तो इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास एक और 9 है तो 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि ऐसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, वे सारी संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। आगे चर्चा करें दोस्तों, अगली संख्या है आपकी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझिए। वे प्राकृत संख्या है जो केवल एक या अपने आप से ही विभाजित होती है, केवल और केवल या तो एक से डिवाइड हो या फिर अपने आप से ही विभाजित हो, दूसरे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 11, तो 11 जो है ये अपने आप में या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने 11 से डिवाइड होगा। 7 की बात करें तो 7 भी यहाँ पर केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि ऐसे नंबर्स जो या तो किससे हो, 1 से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो, खुद से ही डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। यदि इसका जस्ट उल्टा हो कि खुद से डिवाइड ना हो और एक से भी डिवाइड ना हो तो फिर वो क्या बन जाएगा? भाज्य संख्याएं बन जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, भाज्य संख्या पर पढ़ सकते हैं, यानी कि वही कंपोजिट नंबर। आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं की। तो ये प्राइम नंबर जो होते हैं ये टोटल आपको कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया भी जाता है कि बताइए 100 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं, या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25, 24, 23, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो होती कितनी है? टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, और ये आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला जो आपका प्रकार है वो है परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से हमारा मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें डज नॉट इज इक्वल टू 0, q जो है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन जिसमें फॉलो होती है वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि जिस संख्या को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देने की कोशिश की है मैंने कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है वह परिमेय संख्या कहलाती है।
जैसे a अपॉन बी, जहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3, 5, 7, 22/7। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि 3 के बटे में तो कुछ है नहीं, फिर ये परिमेय संख्या कैसे है? दोस्तों 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इससे कुछ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार, हाँ लेकिन ये शर्त एक है कि ये अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट वाला मामला यहाँ पर नहीं होगा। ये जो 3 है ये किसी बंधन में नहीं होना चाहिए, ये मुक्त होना चाहिए, तभी जो है हम इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब अगला जो प्रकार है वो है आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? देखिए, अब ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सारे नंबर्स क्या होंगे? आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पाई, आपका पाई हो गया, आपका √2 हो गया, √3 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे √3 के बटे में 1 लिख सकते तो p अपॉन क्यू बन गया, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि इस प्रकार से यदि किसी भी प्रकार से संख्याओं के ऊपर प्रतिबंध होता है, यानी कि वो बंधन में होती है, तो वो फिर आपकी परिमेय संख्या नहीं रह जाती, वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला जो आपका प्रकार है वो है सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वे सारी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc। आगे बात करें हम विषम संख्याओं की, यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर क्या होगा आपका? कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं क्या है? आपकी विषम संख्या है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ संख्याओं के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम अब नंबर सिस्टम का पहला पार्ट लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ।